हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। देखिए, आज के सेशन में करंट अफेयर्स हमने कुछ देखे हैं। 30 करंट अफेयर्स वैसे भी देखे हैं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हमारे इंटरनेशनल से और जो थोड़ा हायर लेवल के लिए होगा, यानी इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, क्योंकि ये मैंने टारगेट किया है द हिंदू और द हिंदू पेपर और द टाइम्स ऑफ इंडिया से। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा द हिंदू प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये जो करंट अफेयर्स मैंने आज डाले हैं। ओके, तो आप इसे थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा डिटेल में देखिएगा। एक न्यू वर्जन है करंट अफेयर्स का। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन से पहले 50 क्वेश्चन आ रहे थे, 50 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन वन लाइनर, क्योंकि एक दिन में इतने सारे महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं वो उतने नहीं बन पाते हैं। ओके, जो जरूरी है, क्यों फालतू का बहुत सारा आलतू फालतू के मैसेज, मतलब आलतू फालतू के न्यूज पढ़ने, जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो मैंने 30 ले रखा था। 30 में जो थे वो कुछ रिपीटेड भी आ रहे थे बार बार, तो इसीलिए मैंने अब एकदम प्रिसाइज करके आज के सेशन में आप बस थोड़ी देर का 5 क्वेश्चंस को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी ये इंटरनेशनल और नेशनल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका, जो आप बिल्कुल आप देखोगे इस सेशन में तो आपको लगेगा कि नहीं यार, दम है ये सारे क्वेश्चंस में। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको ये देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता। पहला क्यों चर्चा में ये है, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता क्यों चर्चा में है, ये टॉपिक याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ विवाद बहुत पहले से चलते आ रहा है। भारत जब जिस समय में यूएसए के प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, जब नए कार्यकाल के लिए आए, तो उन्होंने केवल भारत ही नहीं सभी देशों पर, जिसमें चाइना सबसे नंबर 1 पे है, चाइना पे, फिर भारत पे, फिर अन्य जो देश हैं उन सब पे उन्होंने टैरिफ का दबाव बढ़ाया, जिसको लेके वहां पे सिविल वॉर के सिचुएशंस भी, नॉट ओनली सिविल वॉर, वहां पे बहुत ही ज्यादा सिविल डिसोबिएंट जो मूवमेंट था, या कहा जाए कि वहां के नागरिक लोग भी इस स्टेप पे राजी नहीं थे कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश एक बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, भारत के साथ संबंध, और भारत से बहुत सारे चीज वहां पर निर्यात किए जाते हैं, आयात भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो पता नहीं क्या है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बहुत बड़ा टैरिफ चार्ट पेश किया था बहुत पहले से ही, तो इस पे कई दिन से विवाद चलते आ रहा था, रोज बातें हो रही हैं, बीच में कुछ ठीक भी हो गया था कि जो टैरिफ था उसको घटा के और कम कर दिया गया। क्या बोलते हैं, 50%, 60%, 40% ऐसे टैरिफ हर एक देशों के ऊपर लगाया गया था, जिसमें से भारत भी अछूता नहीं था। तो इसी के ऊपर है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता क्यों चर्चा में है, हम लोग आज बात करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता, जिसको इंटरिम ट्रेड डील बोलते हैं, पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, यानी बात कुछ अच्छी बनी है, बड़ी है। नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के बीच वार्ता हुई है, इन दोनों के बीच में, और बिल्कुल टैरिफ को लेकर हुई होगी, टैरिफ कम होना या फिर ट्रेड अच्छे ढंग से, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड होना, स्मूथली होना, जिसमें टैरिफ कोई विवाद ना बने, कोई परेशानी ना आए, इसको लेके। तो ये था आपका भारत के बीच में यहां पर बात। परीक्षा हेतु क्या क्या, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क्या डील हुई है, इस डील में व्यापार लक्ष्य 500 बिलियन रखा जा रहा है। कितना रखा जा रहा है व्यापार लक्ष्य? 500 बिलियन डॉलर, यह व्यापार लक्ष्य रखा जा रहा है 2030 तक। ओके, 2030 तक 500 बिलियन व्यापार, 500 बिलियन डॉलर व्यापार लक्ष्य रखा जा रहा है 2030 तक। विषय शुल्क यानी टैरिफ, विषय कौन कौन सी बात हुई है? सबसे पहले टैरिफ पे बात हुई है, बाजार पहुंच पे, कि बाजार में पूरी पहुंच होनी चाहिए, यानी जो भी सामान है आयात निर्यात अच्छे ढंग से होनी चाहिए, मार्केट कहीं से गैप नहीं छूटना चाहिए। निवेश, ये भी समझौता हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट होना है। यह समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, यानी केवल हमारा भारत ही नहीं, अमेरिका को भी मजबूती देगा, क्योंकि ये दोनों देश आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। किस किस वजह से मिले? व्यापार के वजह से, ट्रेड के वजह से इन दोनों के बीच में और भी घनिष्ठता बढ़ेगी, व्यापार बड़ा होगा, मुनाफा भी बड़ा होगा, देश की प्रगति होगी। संभावित प्रश्न क्या आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न? भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस विषय पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई? किस विषय पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई? क्या रक्षा समझौते के बारे में अभी हमने बात किया? नहीं। परमाणु समझौता के बारे में बात किया? नहीं। हमारा क्या बात था? अंतरिम व्यापार समझौता पे बात हुआ है। जलवायु संधि ये सब के बारे में बात नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी बनता है
भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस विषय पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? तो हम लोग क्या 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 ऑप्शन में देंगे? अंतरिम व्यापार समझौता। अब आइए दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? IMD की भारी वर्षा चेतावनी, अल नीनो का इफेक्ट चल रहा है, अभी आप जान रहे हो। अल नीनो इफेक्ट के वजह से भारत भर में पूरी चेतावनी दी गई है कि अल नीनो के इफेक्ट की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम लोग इसे कहते हैं। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जिनको नहीं आ रहा होगा लिख लीजिएगा, जिनको आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं भारतीय मौसम विभाग। IMD ने बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। जो देखिए यहाँ पे IMD विभाग ने, क्योंकि मॉनसून, ठीक है ना, मॉनसून के अब आने का समय आ गया है, यानी मॉनसून उड़ीसा से, यहाँ पे जो बोला उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि तटीय क्षेत्रों से मॉनसून आता है। जैसे कल भी हमारे पटना में, बिहार में कई जगहों पर गर्जना हुआ है, हल्की फुल्की बारिश हुई है, लेकिन अभी उतनी तेज बारिश नहीं हुई है। तो IMD की भारी वर्षा की चेतावनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी आंधी तूफान आ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो ये है बिहार, ठीक है। यहाँ पे ये बिहार के बाद इसी के जस्ट सटे में है आपका वेस्ट बंगाल, फिर इसी के सटे में है नीचे में आपका झारखंड। ओके, यहां से आप जो देख रहे हो ये है उड़ीसा। तो जो भी आप जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इसमें ग्रीन पार्ट वाले में भारी वर्षा की आपकी चेतावनी दी गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर प्रश्न क्या बनते हैं इसके, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? प्रश्न बनते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। मतलब परीक्षा तो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन याद कर लेने हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है, यानी अब ये एक्टिव है। मानसून हर एक जगह पे धीरे धीरे पहुंचेगा। मानसून पूर्वानुमान संस्था IMD के द्वारा, यानी मौसम पूर्वानुमान संस्था कौन है? मौसम के बारे में कौन बताता है? ये क्वेश्चन बनेगा IMD डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यानी IMD बताता है मौसम के बारे में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई? 1875 में। IMD की स्थापना कब हुई? 1875 में। संभावित प्रश्न क्या बनेगा? IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अब आइए अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर पे। देखिए ये बहुत ही चर्चा का विषय है। CUET UG 2026 टॉपर, CUET UG 2026 रैंक 1 प्राप्त करने वाली है। इनका नाम है, क्या नाम है? देखिए देवीना गहलोत। ओके, ये है ऑल इंडिया रैंक 1 CUET UG 2026 की टॉपर है। देवीना गहलोत ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की। उन्होंने NCERT आधारित अध्ययन और नियमित ब्रेक को सफलता का मंत्र बताया है। यानी ये कहती है कि NCERT को पकड़ के रखना है, NCERT को छूटने नहीं देना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखने हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये है ओके ऑल इंडिया रैंक CUET 2026 देवीना गहलोत। परीक्षा आयोजित संस्था कौन है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं, जो CUET की परीक्षा करवाती है। CUET का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और भी कई यूनिवर्सिटियां, डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, इस सब में CUET के थ्रू एडमिशन होता है। यह परीक्षा UG पाठ्यक्रमों के लिए, क्योंकि सेंट्रल यू से क्या हो गया? यूनिवर्सिटी तो हो गया, लेकिन UG का मतलब अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए। केवल अंडर ग्रेजुएट ही नहीं, ये CUET PG भी निकलता है, इसके लिए भी होती है। प्रश्न आपका क्या बनेगा? CUET परीक्षा का आयोजन कौन करता है? NTA का फुल फॉर्म नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA का फुल फॉर्म क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आइए राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियन, ये क्वेश्चन है, इसके बारे में जानते हैं। चर्चा में क्यों है ये? 23 से 28 जून 2026 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियन आयोजित हो रही है। यह आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। यानी जो आगामी एशियन गेम्स होगा, इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको एशियन गेम्स के लिए चुन लिया जाएगा। ओके, इससे प्रश्न क्या बनता है? ये कहां पे हो रहा है ये याद रखिए, यही प्रश्न बनेगा आपका, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में। आइए, इसमें क्या है? परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, स्थान क्या है? कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
अवधि क्या है 23 से 28 जून 2026 तक। उद्देश्य क्या है एशियन गेम्स 2026 हेतु चयन इसमें। संभावित प्रश्न राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक चैंपियन 2026 का आयोजन कहां हो रहा है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में किस जगह पे? तो कलिंग स्टेडियम में। किसमें? कलिंग स्टेडियम। ओके, ये आपका प्रश्न बनेगा। चलिए आते हैं आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु चेतावनी। क्या देख रहे हो? एक तरफ ना, एक तरफ पृथ्वी क्या है, अभी मैंने आपको क्या कहा था, अल नीनो के अकॉर्डिंग में बात की थी ना। तो देखिए यहां से आपका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलेगा। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु चेतावनी यानी यूएन ने क्लाइमेट को लेकर वार्निंग की है। क्या वार्निंग की है? क्यों चर्चा में? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व लगातार 11वें सबसे गर्म वर्ष के दौर में गुजर रहा है, जिसको अल नीनो हम लोग कहेंगे। ओके, गुजर रहा है तथा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा के निकट पहुंच गया है। मीथेन उत्सर्जन में तेजी बड़ी चिंता का विषय है। अभी जस्ट जो एक कांड हुआ है, आपने लखनऊ में सुना होगा, इट इज नॉट अ कांड, इट इज अ डिजास्टर। जैसे आपदा आई, वो भी आपदा, इट इज नॉट अ नेचुरल। थोड़ा सा हम लोग नेचुरल मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ते जा रही है, कई मशीनें जो हैं कई जगहों के वो बहुत तेजी से गर्म होते जा रहे हैं और वो ब्लास्ट कर जा रहे हैं। तो अभी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में बहुत तगड़े रूप से ब्लास्ट हुआ, जहां पर बहुत सारे छात्र घायल हो गए हैं और कुछ छात्र मर भी गए हैं सफोकेशन की वजह से। और वहां पे एग्जिट पे ऐसा सीन था कि बच्चे लोग जल्दी निकल नहीं पाए, फायर का भी जो है वो एंट्री नहीं कर पा रहा था। इसको लेके लखनऊ में और बहुत जगहों पर अभी संस्थानों के ऊपर या जो भी जगह है जो फायर के लिए सेफ नहीं है, उनको बैन कर दिया जा रहा है, उनको सील कर दिया जा रहा है। इस चीज को लेके चल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एसी ब्लास्ट का इधर मामला बहुत बढ़ते जा रहा है। एसी ब्लास्ट का आप इसको जलवायु परिवर्तन से कैसे इसको मिलाइएगा? तो जिस प्रकार से हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने की संभावनाएं हो रही है, यानी हमारा धरती जैसे जैसे गर्म होती जा रही है, हमारी धरती, वो धरती गर्म होने की वजह से कई जगहों पर प्रभावित कर रहा है। ये हमारे पानी को प्रभावित कर रहा है, हमारी हवाओं को प्रभावित कर रहा है, हमारे मिट्टी को प्रभावित कर रहा है, बहुत तुरंत सूख जा रहा है। मेरे ऑफिस में इंडोर प्लांट है, 4 से 5 दिन जो जिसमें पानी बहुत कम लगता है, 4 से 5 दिन में वो इतना ड्राई हो जा रहा है, सूख जा रहा है। बताइए, जो सिंपल फैनिंग पे हल्का हल्का चलते रहता है, जो अंदर वाले प्लांट सूख जा रहे हैं। जो मेरा एक्वेटिक प्लांट है, वाटर एक्वेटिक में पूरा भरा हुआ, जिस लेवल पे मैं पानी रख रहा हूं, 2 से 3 दिन में उसका लगभग 1 इंच पानी घट जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि जो खुले में है, जिसपे पूर्ण रूप से रोशनी पड़ रही है, इवोपरेट हो रहा है, वो कितनी जल्दी जो वाटर रिसोर्सेज है वो सूख जाएंगे। सब सूख रहे हैं, पत्ते तो लग रहे हैं, पेड़ तो लग रहे हैं कि सूख के एकदम जल गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई। यही स्थिति यहां पर है, जो कहा जा रहा है कि गुजरात तथा वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा के निकट पहुंच चुका है। मीथेन उत्सर्जन में तेजी बड़ी चिंता का विषय, और मीथेन उत्सर्जन ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मेन एजेंट है, जो हमारे नेचर को बहुत गर्म कर रहा है। एसी ब्लास्ट तो जो है वो तो अभी शुरुआत है। अभी जब इस तरीके की गर्मी होगी तो फिर बहुत बहुत तकलीफ होगा, बहुत मुश्किल है। पृथ्वी देखिए, एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी सूख चुकी है। बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, पृथ्वी एक तरफ पूरी सूख चुकी है। कितना सुंदर लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है। भगवान न करे ऐसी स्थिति आए। पता नहीं हम लोग अपनी जनरेशन के लिए क्या बचा रहे हैं। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड देख लीजिए, तापमान किस तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या क्या है प्रश्न? मीथेन, जिसको हम लोग CH4 कहते हैं, CO2 की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। मैंने अभी क्या कहा? तो सबसे प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन ये बन रहा है MCQ, वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? CH4 है। बहुत ज्यादा प्रभावी 80 गुना, और ये बहुत गर्मी लाता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। पेरिस समझौता, तापमान वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का लक्ष्य है। यानी ये लक्ष्य किया जा रहा है। अरे भाई कर तो दो, करना तो पड़ेगा, कर तो दो। बात हो गई, रखने का लक्ष्य है, हो तो जाए, 1.5 डिग्री से कम तो हो। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बन रहे हैं, लोग इस बार
इतना एसी का बिक्री हुआ है, इतना एसी का बिक्री हुआ है यार, हर एक घर से अगर 5-5 पौधे भी लगा देगा तो आगे आने वाले कुछ समय में कुछ चीजें ठीक होंगी। और शायद ये चल भी रहा है, चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि एसी इज नॉट द सॉल्यूशन, एसी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक घर बना रहे हैं और उसके चारों तरफ पेड़ लगा रहे हैं तो आप देखिएगा एसी लगाने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ऑटोमेटिक आप ठंडे रहिएगा पेड़ से। लेकिन कहिएगा कि मेरे ही करने से क्या होगा, अरे यार आप तो पहले करो, ठीक है, आप तो पहले करो। जैसे हम अगर पहले अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है, एसी जरूरत है, लेकिन एसी के साथ साथ हम लोग पेड़ भी लगाएंगे तो आगे जाके वो एसी खत्म हो जाएगा, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ये चीजें हमें करनी चाहिए। संभावित प्रश्न क्या होगा, पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तापमान वृद्धि सीमित करना। पेरिस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन बनेगा आपका, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तापमान वृद्धि सीमित करना पेरिस समझौते का लक्ष्य है। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, वन लाइनर रिवीजन। वन लाइनर जो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आईएमडी ने बिहार सहित कई राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। सीयूईटी यूजी 2026 देवीना गहलोत ने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया है। राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित हो रहा है। और फाइनली ये क्या है, फाइनली है राष्ट्र संयुक्त, कहा गया, संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु संकट और मीथेन उत्सर्जन पर चेतावनी जाहिर की है। तो ये है आपका आज के सेशन का करंट अफेयर्स, जो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कोशिश किया है आपको देने का। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।